कैसे हो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे फ़िलॉसफ़ी के बारे में, जो सुनने में तो बहुत डिप्रेसिंग लगता है, लेकिन अगर एक बात समझ आ गई तो लाइफ को देखने का वो नज़रिया भी बदल सकती है। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है नाइलिज़्म। हाँ, वही नाइलिज़्म जिसके बारे में आपने बहुत सारे मीम्स देखे होंगे, या फिर शायद आपसे किसी ने कहा होगा कि यार किसी भी चीज़ का कोई पॉइंट नहीं है, किसी भी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। तो क्या सच में किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है? हम बस एक कॉस्मिक एक्सीडेंट हैं, या और अगर कॉस्मिक एक्सीडेंट हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो आज हम इन्हीं सवालों के पीछे की फ़िलॉसफ़ी को समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि नाइलिज़्म होता क्या है। सिंपल शब्दों में नाइलिज़्म एक ऐसा फ़िलॉसफ़ी है जो मानता है कि लाइफ का कोई इंट्रिंसिक मीनिंग या पर्पस नहीं होता है। ये कहता है कि हम एक रैंडम यूनिवर्स में पैदा हुए, जो भी लाइफ में मीनिंग या पर्पस होते हैं वो हमने खुद बनाई हैं। लेकिन ध्यान रहे कि नाइलिज़्म को नेगेटिविटी या डिप्रेशन से हमें नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये एक पर्सपेक्टिव है और ये अपने आप में न्यूट्रल है। अब ये पर्सपेक्टिव कहाँ से आया, इसका ओरिजिन क्या है, तो चलिए हिस्ट्री में थोड़ा डाइव करते हैं। नाइलिज़्म का कॉन्सेप्ट कुछ 19th सेंचुरी में पॉपुलर हुआ, स्पेशली रशियन लिटरेचर और फिलॉसफी में। थियोडोर डोस्टोयेव्स्की की बुक्स जैसे नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड और क्राइम एंड पनिशमेंट में इसके ट्रेसेस मिलते हैं। नाइलिज़्म का एक और बड़ा नाम है फ्रेडरिक नीचा। फ्रेडरिक नीचा ने नाइलिज़्म को डीपली एक्सप्लोर किया और बताया कि जब ट्रेडिशनल वैल्यूज और बिलीफ जैसे रिलीजन का कोलैप्स होता है तो लोग अपने आप को एक वॉइड में पाते हैं, और ये वॉइड होता है नाइलिज़्म। नीचा ने कहा था गॉड इज़ डेड। इसका मतलब ये नहीं है कि गॉड फिजिकली मर गए हैं, इसका मतलब ये था कि सोसाइटी ने अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और बिलीफ्स को खो दिया है, और अब हमें शायद नए वैल्यूज़ और बिलीफ्स को क्रिएट करने की ज़रूरत है, नए तरीके से फिर से क्रिएट करने की ज़रूरत है। अब थोड़ा साइंटिफिकली सोचते हैं। हमें पता है कि हम एक वास्ट इन्फिनिट यूनिवर्स का हिस्सा हैं, और यूनिवर्स हमें कोई स्पेशल इंपॉर्टेंस नहीं देता। हम बस एक कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म है जो एक प्लानट पर रह रहे हैं। अगर हम अपनी एग्जिस्टेंस को कॉस्मिक लेवल पे देखें, कॉस्मिक स्केल पे देखें, तो एग्जिस्टेंस हमारा एग्जिस्टेंस कुछ भी नहीं है। तो क्या सच में हमारे लाइफ का कोई मीनिंग है? और वो नाइलिज़्म के अकॉर्डिंग होता है नहीं। लेकिन ये सब सोच के घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नाइलिज़्म के साथ एक और कॉन्सेप्ट आता है एग्जिस्टेंशियलिज्म का। एग्जिस्टेंशियलिज्म कहता है कि हाँ, लाइफ का कोई प्री डिटरमाइंड मीनिंग नहीं है, लेकिन हम अपने आप को वो मीनिंग दे सकते हैं, और ये एक सिल्वर लाइनिंग की तरह काम करता है नाइलिज़्म के कॉन्सेप्ट में। ये फ़िलॉसफी सुन के बहुत लोग डिप्रेस हो जाते हैं और सोचते हैं कि जब किसी चीज़ का कोई पॉइंट ही नहीं है तो किसी चीज़ का क्यों करें। मतलब किसी चीज़ का जब कुछ कर रहा हूँ उसका कुछ पॉइंट ही नहीं है, कुछ मीनिंग है ही नहीं, तो फिर उसको करने का भी क्या पॉइंट है। नाइलिज़्म को एक पॉजिटिव वे में भी देखा जा सकता है, जैसे कि ये हमें फ्रीडम देता है अपना अपना वैल्यूज़, अपना बिलीफ चूज़ करने का, अपना पैशन को चूज़ करने का, अपनी जर्नी को चूज़ करने का। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली को अगर आप खुश रखते हैं, अगर आप खुश रखने का ट्राई करते हैं, पैसे कमाते हैं, या उस हिसाब से अगर आप लाइफ को प्लान करते हैं, तो ये चीज़ आपके लाइफ में एज अ मीनिंग की तरह काम कर सकता है। अगर आप आर्ट क्रिएट करते हैं या कुछ क्रिएट करते हैं चीज़ें, तो वो आपके पर्पस को भी डिफ़ाइन करता है, वो आपके पर्पस लाइफ में लाती है वो चीज़ें। और नाइलिज़्म ये कौन और नाइलिज़्म का जो कॉन्सेप्ट और ये ओके और नाइलिज़्म हमें एक फ्रीडम देता है, जिससे हम लाइफ को अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, स्ट्रक्चर कर सकते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना ही असली फ्रीडम है, क्योंकि जब हम मान लेते हैं कि हम अपने लाइफ के गुड या बैड चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो हम किसी और के रूल्स को फॉलो नहीं करते, हम अपने रूल्स बनाते हैं, हम अपने हिसाब से ज़िंदगी जीते हैं। अब थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर आपको अपने लाइफ में नाइलिज़्म को प्रैक्टिस करना है या अप्लाई करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके 3 स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप आता है एक्सेप्टेंस। ये एक्सेप्ट करना कि लाइफ का कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं है। तो ये आपको एक फ्रीडम देगा अपने लाइफ को अपने हिसाब से स्ट्रक्चर करने का, या अपने अपने लाइफ को अपने हिसाब से बनाने का, जिससे आप अपने लाइफ को अपने हिसाब से डिफ़ाइन कर सकें। दूसरा स्टेप होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये समझना कि आपके जो एक्शंस हैं उसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं। इससे आपके लाइफ में और दूसरों के लाइफ में भी इम्पैक्ट पड़ता है। और तीसरा स्टेप है एन्जॉय द जर्नी, क्योंकि अगर लाइफ का कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं है तो हर पल को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि हर पल को एंजॉय करना ही एक गोल बन जाता है। लेकिन दोस्तों, नाइलिज़्म सबके लिए नहीं है। कुछ लोगों को ये फ़िलॉसफी काफ़ी ओवरवेलमिंग लग सकता है,
और जो लोग अपने ट्रेडिशनल बिलीफ या वैल्यूज़ के साथ कंफर्टेबल हैं तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड लेट मी नो योर थॉट्स in the comment section. Make sure you like, subscribe and share this video. See you in the next one.